अनुराग मालवीय और आज आईएनएच हरिभूमि की वोट यात्रा मौजूद है राजधानी भोपाल में। झीलों के इस शहर में हम बात करेंगे सिर्फ भोपाल की नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की। और हमारे साथ जो मेहमान हैं सबसे पहले मैं परिचय करा देता हूं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी, साथ में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से पंकज चतुर्वेदी, साथ में है किशन सूर्यवंशी। क्योंकि भोपाल शहर की बात होगी तो थोड़ा सा लाजमी है उनका होना। और सीनियर लीडर कांग्रेस के जेपी धनोपिया जी और मेरी साथी सोनल भारद्वाज जी शुरू करेंगी प्रश्नों का सिलसिला। और बात होगी झीलों के शहर से लेके इस देश के दिल की। जी बिल्कुल ठीक कहा अनुराग आपने। और वोट यात्रा 2024 की, जी हाँ, ये सिलसिला पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से आगे बढ़ते हुए आज हम राजधानी भोपाल में है, जैसे अनुराग ने बताया। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बिना किसी देरी के सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि हमारे जो इस वक्त मेहमान मौजूद हैं वो 2024 चुनाव को किस तरह देख रहे हैं। अब सिर्फ कुछ घंटे शेष हैं, ऐसे में क्या कुछ दिल की धड़कनें तेज हैं, क्यों हैं, क्या विषय हैं, ये सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले धनोपिया जी आपके साथ शुरुआत करते हुए आपसे समझना चाहेंगे कि क्यों 2024 अलग होने जा रहा है, क्यों आप लोगों का बरसों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। मुझे लगता है 1990 के बाद, यदि हो तो क्यों। देखिए सोनल जी, वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर जो वर्तमान सीनरियो दिखता है लोकतंत्र का, उसके बारे में गंभीरता सोचने की आवश्यकता है। आज देश में ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर कहीं ना कहीं लोगों में एक तरह से अनिश्चितता का वातावरण निर्मित हो चुका है। रोजगार को देखिए, महंगाई को देखिए, संविधान की बात को देखिए, लोगों के घर के परिवारों को देखिए, महंगाई को देखिए, क्या कुछ नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, इस देश के जो कर्ता धर्ता हैं प्रधानमंत्री जी, उनके द्वारा जो भाषण दिए जा रहे हैं उसमें जिस तरह का लोगों को झूठ परोसा जा रहा है उससे लोग घबराए हुए हैं। इसलिए 2024 बहुत महत्वपूर्ण है और इस बार बदलाव होगा, ये आपके सामने है। चलिए तो पहले जल्दी जल्दी से रिएक्शंस लेंगे कि क्या क्या कह रहे हैं हमारे यहाँ पर मौजूद मेहमान। जाहिर तौर पे यदि मैंने पहले कांग्रेस का रिएक्शन लिया है तो अब बारी है बीजेपी की। और पूछती हूँ पंकज जी मैं आपसे कि क्यों इस बार फिर से लोगों को बीजेपी को मौका देना चाहिए, क्यों पंकज जी और उनकी पार्टी को मौका देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी की गारंटी जनता जनार्दन से याचना और प्रार्थना करी कि मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें। पिछले 10 साल का मोदी जी का 14 से 24 तक का अप्रतिम विकास का कार्यकाल, अगले 25 साल यानी 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने का मिशन और 1000 साल बाद का विजन। और जैसी परिस्थिति प्रतिपक्ष ने इकट्ठी ओबीसी का आरक्षण काट कर अपने फेवरेट वोट बैंक को देने की बातचीत, संपत्ति लूटने के लिए विरासत कानून बनाने की बातचीत, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा ठुकराते हैं कि तुष्टीकरण वाला फेवरेट वोट बैंक नारा ना जाए। तो ऐसी परिस्थिति में करने पीछे नहीं कर्नाटक में विशेष कोटा लागू कर दो, आप आंध्र प्रदेश में 2004 में प्रयास करो और आप करो कि ओबीसी अपने फेवरेट वोट बैंक को देंगे। नहीं चाहिए वोट जिहाद, वोट जिहाद। सोनल जी शब्द देखिए, आप उस मानसिकता को देखिए। और कोई अनपढ़ व्यक्ति ने नहीं कहा, पढ़े लिखे कांग्रेस के नेता वोट जिहाद की बात करते हैं। मतलब समझते हैं जिहाद का? अगर जिहाद का मतलब समझते होते तो कम से कम वोट की जिहाद की बात नहीं करते। तो ऐसी परिस्थिति में जब भारत और भारतीय अस्मिता खतरे में, हमारे संस्कार संस्कृति धर्म खतरे में, तब आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होने की। और हम तो विकास की बात करने चले थे और आज भी दम के साथ बोलते हैं कि आए विकास पर संवाद करें। पहला बिंदु विकास, दूसरा बिंदु विकास, तीसरा बिंदु विकास, किस क्षेत्र में बात करना है। आइए चलिए, 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर हैं, चुनौती देता हूं। अर्थव्यवस्था की बातचीत कर लीजिए, इकोनॉमी की बात कर लीजिए, रक्षा की बात कर लीजिए, ढेरों मुद्दे हैं सरकार के पार। 400 पार के नारे के साथ आगे बढ़ते हुए अनुराग हमारे नए मेहमान भी आए, जल्द से आते हैं। सोनल मैथिली शरण जी आपका स्वागत है सर। वैसे ये अंदाज अलग है, कुछ अंदाज अलग था सर, वो बड़ा तेज तरार अंदाज था, वो मुंह से आती है चेहरे पे। टोपी भी है तो वो दूसरी है, टोपी पहनाने तो नहीं है नेताओं की तरह सर। बहुत सुंदर बात कही। अब पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया है। प्रजातंत्र की डेफिनेशन थी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये दुर्भाग्य का विषय है कि पार्टी तंत्र में पहुंच गए हैं गवर्नमेंट बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी, ऑफ द पार्टी। इसमें पीपल हो गया है। ये पार्टियां इतनी दुष्ट हैं कि अच्छे लोगों को टिकट नहीं देती हैं। आज पार्लियामेंट में 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लगभग 30% हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार के अपराधी हैं। इन पार्टियों को लज्जा नहीं आती है कि 140 करोड़ लोग देश के लोगों में इन्हें अच्छे चरित्र के लोग नहीं दिखाई देते। पे सवाल उठाए, आपके कैंडिडेट छोड़ के
बम फूट जाते हैं। अनुराग जी, कैंडिडेट छोड़ के नहीं भाग जाते हैं। ये देश के अंदर मैं समझता हूँ लोकतंत्र का गला भारतीय जनता पार्टी ने नए नए प्रयोग शुरू किए हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश के इतिहास में 2018 में चुने हुए लोगों को इस्तीफे दिलाए, फिर जिताया, फिर सरकार बनाई। क्या है ये? इंदौर में व्यक्ति के साथ में क्या किया, खुजराव में क्या किया, और जिस तरह के जो हालात चल रहे हैं, सूरत का घटना देखिए आपने क्या हुआ है, सबको बेटरा करा दिया। इंदौर में करने वाले ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग जो है ना, ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले हैं। 400 पार की बात कर रहे हैं मेरे मित्र। अगर 400 पार दुर्भाग्य नहीं आएंगी और आ गई ना, तो देश का संविधान बदल देंगे और आखिरी चुनाव होगा 2024। जी, आप निष्पक्ष रूप से जरा पत्रकार जी की राय। सवाल उठा इन्होंने, कहा सुचेती मोंती जी का है, आज ही का। तो ऐसे में सूरत इंदौर की बात की, अब सुचेती जी की भी बात कर लेते हैं। सर, ये प्रभावित करेगा वोटों को, और किसके वोटों को प्रभावित करने जा रहा है, पंकज जी के या जेपी जी के? देखिए, जो मोहंती की बात कर रही हैं आप, वो तो उड़ीसा का मामला है। वहाँ तो बीजू जनता दल भी है, केवल कांग्रेस से नहीं होना है काम, क्योंकि यदि कांग्रेस हट पार्टी वहाँ है। लेकिन इंदौर में क्या है? इंदौर में तो कुछ भी नहीं। और ये कौन सा मोरल पॉलिटिक्स है, आप बताइए ना, कि यदि एक कैंडिडेट फॉर्म भरता है फिर आप कांग्रेस पर सवाल कि कांग्रेस ठीक नहीं चल रही। अरे कांग्रेस ने तो कैंडिडेट दिया, यदि कैंडिडेट बेईमान हो गया तो इसमें कोई क्या कर सकता है? देखिए, किसी को भी, ये किसी के साथ भी हो सकता है, तो ये कांग्रेस के साथ हुआ। ये इसलिए कांग्रेस पर सवाल उठाने की बात नहीं है, ये इस पर जो ट्रेंड है उस पर बहस करने की जरूरत है। इस पर कि जब कैंडिडेट मैदान में आता है तो राजनीतिक दल इतने घबरा क्यों जाते हैं? भाई, आप तो इंदौर हमेशा जीतते रहे, आपको किस बात की घबराहट थी? तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर नेता ही पूछ रहे हैं कि जब आप 5 लाख से जीतने वाले थे तो आपको अचानक क्या हुआ कि आपने एक उसका फॉर्म विड्रॉ करा दिया। सुमित्रा था, कई जगह से ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है स्टेट, तो घबराए क्यों? क्या कांग्रेस को जो 40% वोट मिले विधानसभा में उससे आप घबरा गए? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आप 58% से 48% पार्टी आई है और यही उसकी चिंता का कारण है। ठीक है, तो किशन जी, मुझे लगता है यही चिंता का कारण है, और ऐसे 400 पार लाएंगे। देखिए, 400 के पर्याप्त कारण हैं। देश में मोदी जी पर विश्वास है, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है, और पूरी दुनिया भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को एक सशक्त नेता के रूप में देखती है। भारत 43 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने का जिसके पास रोड मैप हो, जनता उनके साथ तो जाएगी, साथ जाएगी जिनके प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। किशन जी, सवाल ये है कि आप जहां भी हैं, आपके लोग बात सिर्फ मोदी की करते हैं, अपने प्रत्याशी की बात नहीं करते, अपने मुख्यमंत्री की परफॉर्मेंस की बात नहीं करते। वोट परसेंट इसलिए तो नहीं घट रहा है कहीं? देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री तक भारतीय आशीर्वाद हमारे पंच को भी देती, सरपंच को भी देती, पार्षद को भी दे रही है, विधायक भी हमारे सबसे अधिक संख्या में है। तो ये आप नहीं कह सकते हो, आप ये भाजपा को जनता पसंद, इसमें मोदी जी के नेतृत्व को पसंद कर रही। सर, ये 2024 का चुनाव भोपाल में है, तो भोपाल की बात में आलोक शर्मा जी के नाम पर मांग रहे हैं, मोदी जी के नाम पर मांग रहे हैं? देखिए, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, और भारतीय जनता पार्टी का नारा है नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल। और भोपाल में आलोक शर्मा जी उस कमल के निशान के प्रतिनिधि हैं। और पूरे तो कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं, इनको 272 कैंडिडेट नहीं मिले देश भर में चुनाव लड़ने को। अभी धनोपिया जी बात करते हैं संविधान बदलने की, ये संविधान की बात करते हैं सोनल जी, कांग्रेस के लोग जिन्होंने संविधान को कुचला, आपातकाल लगा के संविधान बनाया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। 1946 में बाबा साहब का विरोध चुनाव रहा संविधान सभा का, 1952 के लोकसभा में बाबा साहब का विरोध, उसके बाद के उपचुनाव बाबा साहब का विरोध। नेहरू जी को जीते जी भारत रत्न, राजीव जी के मरने के तुरंत बाद भारत रत्न, बाबा साहब की याद नहीं आई भारत रत्न के लिए। किसने दिया भारत रत्न? बीजेपी के सरकार ने। बाबा साहब के पंचतीर्थ बीजेपी की सरकार ने, बाबा साहब की बात बीजेपी की सरकार ने, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा मोदी जी की सरकार ने। मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो मऊ में इस मध्य प्रदेश को गौरव के बाबा साहब का जन्म इस धरा पर हुआ, प्रधानमंत्री के तौर पर देश में आए। कांग्रेस के लोगों को नेहरू जी के अलावा कुछ सोचता है? इन्होंने सबसे पहले 100 से अधिक संविधान संशोधन किए, धारा 356 का दुरुपयोग, ईएमएस नमूद्रीपात की पहली सरकार को बर्खास्त किया। इस संविधान की बात करते हैं, ये शर्म आना चाहिए। सर, कभी अपने थे अब पराये हो गए, थे अब साए हो गए। बेचारे अपनी मजबूरी में गए हैं, उनकी अपनी मजबूरी रही होगी, इसलिए उनकी मजबूरियां नहीं होंगी। क्योंकि क्या होता है, राजा महाराजाओं की शादी ब्याह होते हैं तो बहुत से लोग वसीयत में साथ जाते हैं, तो बेचारे उस मजबूरी में गए हैं, इसे बात छोड़ दीजिए। नहीं, मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो मेरे मित्र ने कहा ना कि संविधान के बारे में मुझे बताइए, गारंटी की बात कर रहे हैं मोदी जी, गारंटी। अब तो बीजेपी का नाम खत्म हो गया,
मोदी जी को वोट दो, मोदी पार्टी हो गई। और दूसरी बात, गारंटी दी थी इन्होंने 15 लाख लोगों को देने की, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की, लोगों को महंगाई खत्म करने की, पेट्रोल खत्म करने की। कहां है इनकी गारंटी? झूठी गारंटी, मोदी गारंटी। झूठी गारंटी मोदी गारंटी के बीच में आपके पास इसलिए आना पड़ेगा सर। वो जो खजुराहो में क्या हुआ, क्या हम समझ ही नहीं पाए। एक प्रत्याशी खड़ा किया, फिर उसको बदल दिया, दूसरे को खड़ा किया, वो गुम गया। मतलब वो इतनी टेक्निकल गलती कर गया। क्या वास्तव में गलती हुई थी या फिर कहीं फिक्सिंग विक्सिंग तो नहीं होगी? अब क्योंकि वहां कैमरे नहीं लगे थे, चंडीगढ़ मॉडल जैसे अगर कैमरे लगे होते तो सारी बात सामने आ जाती। नहीं तो आप ये कहते कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों को वोट डालना भी नहीं आता। जिस तरीके से बातें हो रही थी, रिटर्निंग ऑफिसर से जो जिला कलेक्टर हैं पन्ना के, जिनकी जिम्मेदारी थी, उनसे आपके पन्ना के ही संवाददाता और तमाम मीडिया के साथी पूछ रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। वो ये बताने में शर्मा रहे थे कि नामांकन हमने रद्द कर दिया है। आपको भोपाल निर्वाचन अधिकारी से कंफर्म करना पड़ा कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। मतलब जो रिजेक्ट कर रहा है वो बताने में डर रहा है, घबरा रहा है कि मैंने फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है। भोपाल से सूचना प्रेस के साथियों को मिली और वो रिटर्निंग ऑफिसर मीडिया के साथियों के सामने आने से बच रहा था। 1 बजे तक वहां खड़े रहे लोग बाग, 2 बजे तक खड़े रहे, 3 बजे तक खड़े रहे, 4 बजे उन्होंने एक पत्र दिया कि 1 बजे आपका नामांकन। ये डर घबराहट क्यों? अधिकारी में किसका डर है? भाई हमारा नामांकन निरस्त हो गया, दे दीजिए नामांकन निरस्त हो गया, हम चुनौती देते हैं उसको आगे। लेकिन ये व्यवस्था जो बिगाड़ने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, अभी अमानगंज पंचायत में दिख गया। भारतीय जनता पार्टी का नेता एक लाइट चलाने वाली क्रेन के लिए भारतीय जनता पार्टी की पंचायत अध्यक्ष को रिश्वत दे रहा है और पकड़वा भी रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है। ये वही खजुराहो लोकसभा है जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी की बेटी है। 30,000 रुपए और पार्टी आप जो अलायंस है, आप भी क्या अलायंस के साथी कुछ कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की विधायक की बेटी है वो। उसी बात, वही आपसे बताना भारतीय जनता पार्टी की विधायक की बेटी तो बहुत छोटी है। बीजेपी का बहुत ही भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी। मेरी बात काउंटर। हाँ जी सोनेल जी, सर, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। जिनके नेता अरविंद केजरीवाल जी आज जेल में हैं, जिनके नेता महेश सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, मनी ट्रेल स्टैब्लिश है और कोर्ट बेल नहीं दे रही है। कोर्ट बेल नहीं दे रही है, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। वो बात कर रहे हैं, नैतिकता की बात करते थे ना, जिस कांग्रेस का विरोध करते थे, दोनों मिलकर साथ हैं। ये भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे, भ्रष्टाचार बचाने को साथ है। आम आदमी पार्टी आपका जवाब देना चाह रही है। सिद्ध नहीं कर पा रहे। इनका तो निर्णय था, डर था, जो कोर्ट सिद्ध कर रहा है। अनुराग जी, कोर्ट तय कर रहा है ना, कोर्ट तय कर रहा है। मनी ट्रेल स्टैब्लिश है, 100 करोड़ खा लिए गोवा के कैंपेन के लिए। जो है अरे बेल क्यों नहीं मिल रही? अच्छा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। बेल क्यों नहीं मिल रही? सर वो कह रहे चुनाव का समय क्यों आपने चयन किया? क्यों ये समय इतना विशेष हो गया? आप ये सवाल कोर्ट से पूछिए। जांच एजेंसी चुनाव देखेगी क्या? ये भ्रष्टाचार देखेगी? जांच एजेंसी चुनाव देखेगी? आप चोरी करो फिर कहो कि मैंने चोरी करी, चुनाव का टाइम है, अभी चुप रहो, ऐसा होगा क्या? सर, वाशिंग मशीन में नहीं आओ, गलत है। आप वाशिंग मशीन में आओ, ठीक हो जाओगे। चोरी करो, वाशिंग मशीन में आओ, ठीक हो जाओगे। चोरी सबसे चाहे वो कह रहे थे पवार जिनको हो। पहले आप पानी पी के कोसते थे, उनका क्या हुआ? उनको अपनी सर ये 400 पार और 500 पार क्या है सर? वापस आऊंगा और ये बात कहां पहुंच गई? दिल्ली तक पहुंच सर, वापस आएंगे आपके पास। एक मिनट, पहले मैं इनकी बात पे जवाब दे दूं या इस पे बात करूं? आप तो मुझे 400 पार और 500 पार जरा बताइए। आपने 500 पार कहा था शायद। देखिए, मैंने 600 वीडियो भेजे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को और मैंने उनसे कहा था कि मेरे पास ऐसा फार्मूला है कि सरकार पर 1 पैसे का खर्च नहीं आएगा। हम इस देश में रोजगार का मौलिक अधिकार दे सकेंगे। भारत के सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। हम 2029 तक इस देश को टैक्स फ्री घोषित कर सकते हैं। हमने उनको यह बताया था कि हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और एक दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। जब उसको पैसे की जरूरत होगी तो बैंक नहीं जाना होगा, उसे अपने पैसे से ही, अपने ही अकाउंट से पैसा मिल जाएगा और जब अर्निंग होगी तो आसान किस्तों में पड़ जाएगा। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो मैंने कहा था कि आप 21 लक्ष्य के लिए 21 टास्क फोर्स बना दीजिए, मुझे नेशनल एडवाइजर बना दीजिए, मैं आपका किया चल दूंगा और आपको 500 पार कर दूंगा। तो ये तो 400 पार की बात कर रहे हैं मोदी जी, 400 पार की बात कर रहे हैं। मैथिली शरण के 600 वीडियो 500 पार की बात। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपको मैथिली शरण जी नहीं दिखते, बाकी ब्यूरोक्रेट्स नहीं दिखते जो आना चाहते हैं, आपको ये पचौरी जी क्यों दिखते हैं? आपको हाँ अनुराग जी, मैथिली शरण जी के प्रति पूरे आदर के साथ, मैथिली शरण जी का जहां निवास है उससे आधा किलोमीटर दूर मैं निवास करता हूं। अगर मैथिली शरण जी ने पूरे सेवा काल में
इस मध्य प्रदेश में आईपीएस के तौर पर एडिशनल एसपी से डीजी तक की यात्रा तय करी मध्य शरण जी ने। यदि किसी एक आदमी से आप पूछ लीजिए जन सहयोग का काम किया हो, आज अधिकार है तो लड़िए चुनाव, पर कोई काम जन सेवा का इसके पहले कभी आपने देखा था? सर बहुत बड़ा सवाल है आप पर। एक मिनट, मैथिली शरण गुप्त के बारे में ये प्रचलित है कि यदि कोई बात मैथिली शरण गुप्त को जम गई तो वो व्यक्ति घर पहुंचने के पहले न्याय उसके घर पहुंच जाएगा। सर ये तो लेकिन थोड़ा जनता के बीच जाते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे काफी देर से। जी देखिए, अभी इतनी देर से बात चल रही है, मुद्दे की एक भी बात नहीं। ये हमारे भाजपा के भाई लोग बात कर रहे थे मोदी जी की गारंटी की। हम मोदी जी की किस गारंटी की बात कर रहे हो? उस गारंटी की बात कि 2014 में आए थे 10 रोजगार प्रतिवर्ष 15 लाख रुपए, महिला सुरक्षा की बात वो, और सबसे बड़ी जो त्रासदी है, अगर इतिहास लिखा जाएगा तो इस नरेंद्र मोदी सरकार मोदी को जो है मौत के सौदागर के रूप में लिखा जाएगा। जब कोविड काल चल रहा था ना, वही मोदी सर्टिफिकेट में आधे में मोदी की फोटो लगी आई, और आज वही वैक्सीन, आज वही ब्रिटेन के उसमें माना है कोर्ट में कि वो उस वैक्सीन को, कोवैक्सीन जिसने भी लगवाया है वो हार्ट अटैक से मरेगा। वो भी तो मोदी थी ना, वो मोदी की गारंटी जो 50 करोड़ की चंदाखोरी करके पूरे देश की जनता। आराम से बन्ना जी, इसका जल्दी से जवाब चाहिए। महिला सुरक्षा की बात की सर देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस, आराम से बैठ जाइए सर, बैठ जाइए, बात होगी अभी। सर बैठिए ना, बैठिए सर, आराम से सर, बैठिए ना सर, आपका सवाल हो गया ना, मैडम बैठिए आराम से, मेरी बात सुनिए। वो देखिए पीछे तो देखिए सर, पीछे कितना खूबसूरत दृश्य है। शांति, थोड़ी सी शांति। जी शुरू कीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की हमेशा एक आदत रही है मुद्दों से भटकाना, और आज भी आप वही कर रहे हैं, मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जनता क्या चाहती है, विकास जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 साल में करके दिखाया है। आप बताइए, हम महिला होने के नाते किसे चुने? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेके आए, जो उज्ज्वला योजना लेके आए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फास्ट ट्रैक कोर्ट, या आपकी कांग्रेस पार्टी जो महिलाओं में जाकर रस ढूंढती है, महिला नेत्रियों को टंच माल और आइटम बोलती है। रणदीप सुरजेवाला जी, हेमा मालिनी जी के बारे में क्या बोलते हैं, उसे चुने हम महिलाएं। ये आधी आबादी आपको दिखा देगी कि आप लोग कहां खड़े हैं। बस 4 जून का इंतजार कीजिए। तो मैडम, मैं यही तो कह रही हूँ, 2 चरणों के चुनाव हो गए और लगभग 9.33% की बात करते हैं, तो इतनी वोटिंग आपकी कम है, और बहनों ने नहीं दिया, जबकि लाडली बहनों चला। तो क्या बहनें दूर हो गई या वो देना नहीं चाहती है, क्या हुआ? देखिए सोनाली जी, जो प्रथम चरण के और द्वितीय चरण के चुनाव हुए थे, क्योंकि मैं विंध्य से आती हूँ, विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड में हुए थे, और उस समय पे व्रतबंध और विवाह की लगने सबसे ज्यादा थी। और आप जानती हैं कि महिलाएं अपने विवाह आयोजनों में लिप्त थी, कहीं ना कहीं वो अपने मतदान केंद्रों से दूर थी। तापमान भी एक बहुत बड़ा कारण है, विंध्य में, बुंदेलखंड में तापमान एक बहुत बड़ा कारण रहा है। वरना जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, आप देखिएगा अगले 2 चरणों में बहनें। सोनल जी, यहाँ पे क्वेश्चन उनसे और पूछ लीजिए, क्योंकि वो विंध्य का वास्ता दे रही हैं, सबसे कम वोटिंग परसेंट है। सोनल जी, अमूनन अभी आजकल छत्तीसगढ़ में शादियां भी बहुत हुई, टेम्परेचर मेरे अंदाज से वहां ज्यादा होगा, वोटिंग परसेंट कितना था सोनल जी, थोड़ा बता दीजिए। देखिए, वोटिंग परसेंटेज के विषय में मैंने कहा ना कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, हम कार्यकर्ताओं में जागरूकता फैलाने का भी कार्य करते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि हम वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे। हमारे जो मतदाता, हमारे जो कार्यकर्ता है, वो बूथ से लेके मंडल से लेके पन्ना तक कार्य करते हैं। आपने देखा किस प्रकार से चुनाव के दिन सुबह 6 बजे हमारे कार्यकर्ता उठकर 6 मतदाताओं को जगाने का संकल्प है। मैडम, वो तो आपकी प्लानिंग थी, पर वो कहाँ हुई? क्या तापमान की वजह से निकले या नहीं निकले आपके कार्यकर्ता? यही तो सवाल है। मैडम क्या कहना चाहती हैं? महिला सुरक्षा पर बोलेंगी, लाडली बहना पे बोलेंगी? दोनों पे बोलूंगी। महिला सुरक्षा पे सबसे पहले, जो ये कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा के लिए मोदी जी, मतलब जनता महिला किस पे जाए, तो क्या मोदी पे जाए? उन मोदी पे जो बलात्कारियों को शरण दे रहे हैं। आप रेवन्ना 300 नृशंस बलात्कार के केस हैं, उनके देने वाले, क्या ब्रजभूषण को समर्थन देने वाले, ऐसे बलात्कारी समर्थन देने वाले, ऐसे बलात्कारी विधायक प्रतिनिधियों को समर्थन देने वाले जो महिलाओं के साथ, ये सब मध्य प्रदेश में हो रहा है। पूरे देश देखा, हमारे देश की
बेटियां जो मेडल लेके आ रही थी, गोल्ड मेडल, उनके साथ कैसा हुआ? कितने दिन वो लाल उस पे बैठी रही इंडिया गेट पर, मगर मोदी जी उनसे नहीं मिलने गए। मणिपुर में हमारी बहनों को नग्न घुमाया गया, मगर मोदी जी और अमित शाह, स्मृति ईरानी के मुंह से एक उफ तक नहीं निकली, एक आंसू की बूंद तक नहीं। से ले लीजिए सर, इसका बिल्कुल आंसर जवाब जल्दी दे से। देते हैं। पंकज जी आपसे ही जवाब चाहेंगे सर। 2-3 कंफ्यूजन हैं। एक तो क्या लाडली और लाडली बहना इतना प्यार करती हैं तो लाडली बहनाओं का भरोसा टूट रहा है, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है सर। देखिए, सबसे पहले माताओं बहनों के विषय पर भारतीय जनता पार्टी माताओं बहनों के विषय पर के प्रति किसी भी अपराध के विषय पर 0 टॉलरेंस रखती है। और देश में दुष्कर्म को लेकर, बहन बेटियों के विषयों को लेकर फांसी की प्रावधान मध्य प्रदेश पहला राज्य था और बाकी देश ने उसका अनुसरण किया। मैं उत्तर दे रहा हूं उसी का, सुनिए बहन जी शांति के साथ। दूसरा इनके मेरे आगे उत्तर दे दे, अपनी बात पूरी कर ली। दूसरा, हमारी बहन जी ने मणिपुर की बात करी, शर्म नहीं आई आम आदमी पार्टी के लोगों जिनके साथ बैठे? जहाँ शाहजहां शेख के लिए हाई कोर्ट में बंगाल सरकार जा रही है, प्राइवेट आदमी के लिए वहां पर मौन है, मणिपुर में नैना सानी पर मौन है, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, राधिका खेड़ा पर मौन है, चमनलाल के आइटम पर मौन है, तंचमल पर मौन है, जीतू पटवारी पीड़िता की पहचान करते उस पर मौन है। आज यहाँ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। अरे नरेंद्र मोदी ने दिया उज्ज्वला योजना, नरेंद्र मोदी कवर किया, लाडली बहना योजना बीजेपी ने दी, लाडली लक्ष्मी बीजेपी ने दी, और ये तो कहते थे बंद हो जाएगी योजना। हमने जो कहा सो किया, ये मोदी की गारंटी है, पूरा करेंगे। हम वो भ्रष्टाचारी लोग नहीं है जो जेल में बैठकर मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए। क्या चरित्र है आम आदमी पार्टी के लोगों का? जिनका विरोध किया आज उनके साथ खड़े। ये इनके संदेश खाली पर क्यों मौन बोलती है? ये बहन बोले संदेश खाली पर, इसीलिए जनता इसी झूठ के चलते ये झूठ बोलते हैं। जेपी सर का जवाब थोड़ा सा स्पष्ट रूप से, क्या सर क्या चाह रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी साफ बोल रही है, ये भ्रष्टाचारी नहीं है। भ्रष्टाचारी को लाएंगे, मशीन से निकालेंगे और फिर भाजपा में शामिल करेंगे। दिनेश सर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह की ये बहस हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, मुद्दे कितने सुनाई दिए, समझ में आए? मोदी की गारंटी, कांग्रेस के आरोप, कैंडिडेट्स का भाग जाना, कहीं कुछ दिख रहा है? विकास, भोपाल का स्टेडियम, भोपाल की झील, ऐसा लग रहा है इन पे कहीं बात हो रही है सर? लोकल तो कोई बात ही नहीं हो रही। पंकज जी ने भी कहा कि वो मोदी जी हैं, चेहरा है मोदी जी, इसमें तो कोई इनकार है नहीं। कांग्रेस पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है, ये भी कोई इनकार की बात नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि 2014 में आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे? पूरे देश भ्रष्टाचार के खिलाफ था। आज आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं क्या? आप बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ? 14 से 24 में क्या क्या बदला इस देश में? 14 से 24 बदला, राजनेताओं की जो निष्ठा है, उनका जो बिकना है, जिस तरह से वो बिक रहे हैं, दल बदल कर रहे हैं, ये क्यों? ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के कारण बदला। आप 2019 का चुनाव क्यों जीतते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक पे जीतते हैं, राष्ट्र प्रेम पे जीतते हैं। आज आप फिर वही बात, आज आपके पास 10 साल बाद मुद्दा क्या है? केंद्र सरकार के पास क्या मुद्दा है? प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में यदि पाकिस्तान की बात करेंगे, दूसरे और ऐसे बात करेंगे जिनसे पोलराइजेशन हो, तो क्या आप बताइए देश के प्रधानमंत्री को क्या बात करना चाहिए? 10 साल के प्रधानमंत्री को क्या बात करना चाहिए? आप खुद सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। रोजगार पर बात करना चाहिए, महंगाई पर बात करना चाहिए, जो काले धन पर बात करना चाहिए, जो मुद्दे हैं देश के मुद्दे ले रहा है, सिस्टम ले रहा है, तो अल्टीमेटली ले कौन रहा है? सोनल जी, किशन जी, ये इसी पर, पहले इसी पर, फिर वोटिंग परसेंटेज पर, और ये भी कि यदि भोपाल में आलोक शर्मा जी चुनाव मैदान में हैं, 2024 सांसद प्रत्याशी हैं, तो फिर 20 साल में मास्टर प्लान कहाँ है? स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? देखिए सोनल जी, भोपाल नेचुरल रूप से बहुत स्मार्ट अपने आप में शहर राजधानी है। हमारे पास 7 वाटर बॉडीज हैं, हरियाली से भरा हुआ है, और इसमें भी जब महापौर के तौर पे आलोक शर्मा जी ने काम किया तो हम सब जानते हैं कि उस समय उनका काम बहुत आगे ले जाने वाला था और भोपाल को सुंदर सवार आलोक क्या हो गया? महापौर के रूप में किया। 2023 में जनता को समझ नहीं आई थी बात? नहीं, 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ तो जनता हमेशा रही है। सोनल जी, आप कब की तो आलोक जी की बात कर रही हूँ, मैं तो आलोक जी पर ही हूँ। तो आलोक जी को 2000 में क्या तकलीफ है भाई? नहीं, मैं वही कह रही थी। बताइए आप, क्या तकलीफ हुई थी? देखिए ऐसा है, मैं आपको जो बताने चाह रहा हूँ कि उत्तर विधानसभा 2023 में उत्तर विधानसभा की परिस्थितियां अलग हैं। वहां पर जिस प्रकार से वोटिंग होती वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, मगर पूरे मध्य प्रदेश में अनुराग जी, एक मिनट, अनुराग जी, तो फिर उसी पे जीते वहां सही वोटिंग सर। अभी दिनेश जी ने यही कहा कि मुद्दे नहीं है, फिर जातियों पर ही हम बात करेंगे क्या? जल्दी से सर।
सरकारी विभाग में सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, चाहे वो नगर निगम हो। किशन भाई यहाँ अध्यक्ष हैं, ये बता देंगे भोपाल नगर निगम को क्या तनख्वाह दे पा रहे हैं। इंदौर नगर निगम की परिषद की बैठक में बोल चुके वहां के महापौर कि लाडली बहना योजना के कारण हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे, तो इनकी योजना किसी तरीके की नहीं होती, बस घोषणा होती है। भोपाल नगर निगम हर गली मोहल्ले में बेहतर काम कर रहे हैं, चुने हुए। अरे भाई पहले सवाल सुनना पड़ेगा ना आपको, सवाल तो सुनिए। सारे जनप्रतिनिधि हमारे बेहतर काम कर रहे हैं। योजना की कोई तैयारी नहीं होती, केवल घोषणा होती है और उसका चिंता करती है। क्वेश्चन का अच्छा, जवाब अगर आप इतने हितैषी है तो समाजवादी पार्टी, अरे जो अपने पिता का, यही का जवाब। देखिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से क्यों गायब हो गई? सर सवाल का जवाब दीजिए कि आप लोग भुगतान कर रहे हैं नगर निगम के कर्मचारी हो रहा को ईमानदारी से भुगतान हो रहा है? पार्षद आप लोग कर्मचारी को हमेशा समय पे भुगतान होता है। आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस से ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आवाज उठाता है आम आदमी पार्टी, जिनके मुख्यमंत्री तक जेल में है, और जा करके कांग्रेसियों से हाथ मिला करके सर जल्दी से फिर वो जवाब लेंगी सोनल जी। मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश का कौन सा विभाग ऐसा बचा हुआ है जहां भ्रष्टाचार नहीं है? आज टीबी का मरीज के लिए देने के लिए आपके पास दवाइयां नहीं है। जो विभाग आप बोलो, मैं साबित करता हूं 500 करोड़ से ऊपर का इसी मध्य प्रदेश में आयुष्मान घोटाला होता है। सोनल जी जी, आम आदमी पार्टी के मित्र को प्रश्न पूछने से पहले ये बता, अरविंद केजरीवाल जी में है, ये मनीष सिसोदिया किस आरोप में जेल में है? अरे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी खड़ी हुई थी वो भ्रष्टाचार में समाप्त हो गई है। अभी कोर्ट में चुकी जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कर रही थी, आज वही आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का भारतीय जनता पार्टी कभी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने पूछा मनीष सिसोदिया जी क्यों जेल में है, सिसोदिया जी किस लिए जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में डाला गया, ये सब भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है। मनीष सिसोदिया जी को भी ऑफर दिया गया था कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, बेकायदा रिकॉर्डिंग है, बेकायदा वीडियो है। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम आम जनता के काम करने के लिए आए हैं, स्कूल का शिक्षा का मॉडल पेश करने हम नहीं जाएंगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि मनीष जी को ऑटो अरेस्ट किया गया और तभी पता चल गया कि वो अरेस्ट होंगे। भगवान राम मंदिर यही चलता रहेगा, विकास के मुद्दों पे भी आप लोग बात करेंगे। विकास कौन सा विकास चाहिए आपको बताइए, थोड़ा प्रकाश दीजिए। विकास का प्रकाश सबसे बड़ा राम मंदिर, वो भी आप झूठे आरोप लगा, करोड़ों रुपए हिंदुस्तान के सनातन धर्मियों ने दिया है। दूसरा, हम तो अगर हमने कहा कि मथुरा का जो घोटाला हुआ इतने पैसे खा गए, आप बताओ तो मेरा चुप हो जाएगी। मां तो सवाल कर रही है कि राम मंदिर कौन सा भ्रष्टाचार हिसाब देंगे? सनातन को खत्म कर, सनातन को खत्म। मैडम या तो इन्हें चुप कराइए तो हम बात करेंगे, नहीं तो हम घर जाएंगे। सनातन को अरे नहीं, अच्छा ना ना बैठिए बैठिए चंद्रशेखर जी जी, सनातन को खत्म कर, भाभी खत्म करने वाली पार्टी, सनातन की उत्पत्ति का पता भी नहीं होगा इनको। बाकी सारे पंथ है, सनातन ही धर्म है, और सनातन की जो बात करेगा हर हिंदुस्तानी, हर सनातनी उसके साथ होगा, और हम उसी के साथ है। हमने अगर कहा कि मथुरा काशी विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, तो तीनों की बात हम आज भी कर रहे हैं। आज भी योगी जी जो है, राम मंदिर हो गया, अब मथुरा भी बांगे। सोना जी बस मंदिर बनवाते रहेंगे सर, वो बार बार पूछते हैं कितनों को नौकरी मिली। आ रही हूँ सर मैं आपके पास, इसका काउंटर बस। देखिए, राम मंदिर का हम सब भी स्वागत करते हैं, हम सब भी हिंदू धर्म के लोग हैं। आदरणीय राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद स्थिति ये बनी कि इन्होंने उसको ट्रस्ट बनाकर जमीन खरीदी 2 घंटे पहले, करोड़ों रुपए ज्यादा कमा के 2 घंटे बाद बेच दी। ऐसे भ्रष्टों को बिठा रखा है, और ये बात जो करते हैं धर्म, इसीलिए आप लोग नहीं गए। भ्रष्टाचार में डूबी हुई बात है। ट्रस्ट बना हुआ शुरू से। मंदिर का स्वागत हम सब करते हैं, मंदिर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये लोग मंदिर की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे, सनातन की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, से चंदा लेने वाले लोग ये सनातन की बात कर रहे हैं। कुपोषित बच्चों, जल्दी आप कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है, बिल्कुल नहीं सर, वहाँ कोई गलत बात नहीं है, आपकी पार्टी है, हाँ डबल इंजन की सरकार है। बैठिए सर, आपको बहुत मौका मिल रहा है।
ये लोग मुद्दे से भटकाने की बात कर रहे हैं। सर मत कीजिए, सवाल छूट जाएंगे। ये जेपी धनोजिया जी बात कर रहे हैं कि राम मंदिर हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। सनातनियों की इज्जत है उसमें, एक एक हिंदू का। राम मंदिर हम सबके लिए आदर्श है, हम सब सम्मान करते हैं। आप लोग भाजपा पार्टी के लोग व्यवसाय करते हो। 1992 में आपने ईंटों के नाम पर धंधा किया, लोगों को व्यवसाय किया। सर सोनल जी, राम को काल्पनिक कहने वाले लोग, राम को हलफनामा पेश करने वाले लोग, ये सनातन की बात करने वालों को बता दूं अनुराग जी, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग के समर्थन की बात करी, वैसा दिया। नंबर 1, नंबर 2, गौ हत्या बढ़ाने की बात करी कांग्रेस ने। ये गौ हत्या बढ़ाने की बात करते हैं, शर्म आना चाहिए। गाय में कोटि कोटि देवता है और गौ हत्या बढ़ाने की बात। सर ये पाकिस्तान से चंदा, चाइना से चंदा, पाकिस्तान केरल में देखिए क्या कर रहे हैं। गौ हत्या के समर्थन में कांग्रेस के लोग। अगर आप घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग का नाम पढ़ के दिखा दोगे तो जितनी बार आप गुलामी करने को तैयार हूँ, वरना आप इस्तीफा देने को तैयार है। तैयार है, सनातन का तैयार है, सनातन को मिटाने वालों के साथ। मेरे पास घोषणा पत्र है, मैं दिखाता हूँ। जी कंप्लीट कर लें दीजिए सर, जेपी जल्दी से सर। एक मिनट, मेरे पास घोषणा पत्र है पंकज जी। अगर आप घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग पढ़कर दिखा देंगे, मैं जिंदगी वाली गुलामी करने तैयार हूँ, वरना भाजपा छोड़ के इस्तीफा देने तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मुझे 1 मिनट सर, बैठ जाइए सर, मैं आऊंगी आपके पास। 1 मिनट। आप लीजिए मंदिर सर, आपके पास क्या प्लान है? आपको जनता वोट क्यों दे और क्यों देना चाहिए? क्या भोपाल के लिए विकास करने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि सबसे योग्य कैंडिडेट मैं हूं। मेरे पास 13 डिग्रियां हैं, 13 मेडल हैं, 3 अवार्ड हैं। मैं बीटेक हूं, मैं एमटेक। भोपाल के लिए प्लान क्या है? मैं तो सबसे पहले तो योग्यता पे बात कर रहा हूं। दूसरी बात कर रहा हूं कि मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूं क्राइम एंड करप्शन फ्री भारत का, जिसके 21 लक्ष्य के तहत भोपाल की क्या बात कर रहे हो, ये देश बदल जाएगा, जिसमें हाँ देश बदल। ये भारत सरकार के एक पैसे की जरूरत नहीं है, केवल कुछ नियम कानून बनाना होंगे। और आप बोलने देंगे मुझे या नहीं बोलने देंगे? सर बिल्कुल बी कंटिन्यू सर। जी सर, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक ऐसा मॉडल पैदा किया है जिसमें धन का निर्माण स्वतः होगा। आपने एक रोड बनाई, उतना इक्विवेलेंट भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी। हमें भारत को विकास करने के लिए ये जो नोटा, रुपये वाला नोटा है, उसकी जरूरत नहीं होगी। हम भारत के हर व्यक्ति को मूलभूत अधिकार के तहत रोजगार की गारंटी देंगे। सर आपको कहीं लगता है कि पिछली बार प्रज्ञा जी जो हैं वो 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी, ऐसे में कहीं कोई टक्कर दे पाएंगे, स्टैंड कर पाएंगे अपनी बातों को लेकर? मुझे लगता है कि जो व्यक्ति अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहता है, 21 लक्षों के साथ महापरिवर्तित भारत चाहता है, उसे मैथिली शरण गुप्त को वोट देना ही चाहिए। सर आप कुछ कहना चाहते? मैं केवल इतना कहना चाह रहा था, आपने पैनल में 2-2 भाजपा के वक्ताओं को रखा हुआ, उसके बाद भी भाजपा के जो अनुशासन होने की बात करते हैं वो अनुशासित कार्यकर्ता नहीं है। सर थोड़ा सा मैं आपको सर तो नहीं, 1 मिनट सर सुनिए ना आप भी नहीं, आप भी सर पहले मेरी बात सुनिए। आप ये जेपी धनोपिया जी हैं, सुनिए ना सर, ये आप यहाँ पर हैं, आपके पास मैं बार बार आ रहा हूँ, कहीं पर बैलेंसिंग का इश्यू नहीं है। हमारे एक युवा साथी ने कोविशील्ड की बात बोली तो भाजपा कार्यकर्ता उसके सर पे आ गए। दूसरी बात, वैसे ही वो महिला कहना चाह रही थी तो वो महिला कहें अपनी बारी पे, दूसरे लोग तो एक वातावरण है। बिल्कुल नहीं है सर, जनता के पाले में गेंद है, किसी नहीं पता। देखिए कुछ घंटों जवाब मिलेगा, जनता जवाब देगी। जी सर, हाँ बिल्कुल सर आ रहा है, बस देखिए आंखें उधर अभी बात हो रही थी सर, 1 मिनट मैं पूरी कंप्लीट करने दूंगी सर मैंने मौका दिया आपको पूरा। मेरा ठीक है, बोलिए सर जल्दी से। मैं एक जिसमें इस देश को बदल देंगे, हमें कैसे हम रोजगार का मौलिक का सबसे गरीब 2 लाख रुपए जो है ना धारण करेगा, सबसे गरीब परिवार जाएगी कि इस देश को है आप दोनों के लिए ये क्वेश्चन कि अभी जो न्यूज आई है तो ये जीतू पटवारी जी पे,
और उन्होंने इमरती जी के लिए जो बोला है उस पे कि इमरती का रस खत्म हो गया है। मतलब हम एज आम जनता ये कैसे जाने कि मतलब कांग्रेस महिलाओं का ये सम्मान करती है जो उन्हीं की पार्टी में रह चुकी है, उन्हीं का ये सम्मान हो रहा है। सर मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि जीतू पटवारी जी ने तत्काल माफी मांग ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से करने के रिश्ते का माहौल बिगाड़ने का काम करती है। वो नाहर सिंह जो मंत्री हैं उनके साले ने जोवर ने बच्ची के साथ बलात्कार किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं क्या कार्रवाई उस पर अभी तक कोई कार्रवाई की, अरेस्ट किया? कुछ नहीं किया। उल्टा जीतू पटवारी जी के ऊपर विक्रांत भूरिया पे FIR कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें करती है, बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं, गुंडों को संरक्षण देते हैं। सर क्यों फिसली, मुझे तो ये बता दीजिए। अभी दिया था ना, अफसोस हम लोग भी मानते हैं, लेकिन ये बार-बार फिसलती है सर, बार-बार नहीं फिसलती, बार-बार फिसलती है सर। सवाल में करते हैं। वहां से ले लीजिए, वहां से अनुराग जी वहां से ले लीजिए, इनसे ले लीजिए जल्दी से। चलिए बिल्कुल आलोक शर्मा जी हमारे साथ आ गए, प्रत्याशियों का जी का काफी लंबे समय से। और आलोक भाई हम यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं जी। 2 बार विधानसभा हारे, मजबूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है। वो विधानसभा हारे, लेकिन कांग्रेस कितनी बार हार रही है यहाँ, ये क्यों याद नहीं रहता आप? 2 बार हारे हुए विधायक को भरोने की हालत है इनकी। हाँ जी जल्दी, आप जल्दी से आप बोलिए। कुछ मुद्दों में सर क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नहीं है, मेरा जवाब है। जैसे जवाब वाली गई थी, भाई साहब बोले थे वॉशिंग मशीन वाले की भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है। हमारी पार्टी ने दावा करा था कि आपके प्रत्याशी रहे नकारा नहीं अभी तक। हमने तो नहीं नकारा। आपकी पार्टी उनको साफ बोलती थी और आज आपकी पार्टी उनको चोर बोल रही है। ये आपका दोगलापन है, ये कांग्रेस पार्टी का दोगलापन है, भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन नहीं है। और दूसरी बात सुनिए, अब इन भाई की बात करता हूं जो भाई पीछे बोल रहे थे कोवैक्सीन के बारे में। भारत बायोटेक ने ये साफ स्टेटमेंट दिया है, कोवैक्सीन इज ऑल टुगेदर सेफ। ये डेवलपमेंट है। तीसरी बात मैं आपको बता जाऊंगा, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, सुनिए भाई साहब, एम्प्लॉयमेंट की दर एक तरीके से और देखी, भारत के अंदर ITR बढ़ाई गई, ITR बढ़ने की दर बढ़ गई है, ITR बढ़ी है, इसका मतलब भारत के लिए एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है और स्टार्टअप बढ़े हैं। 96,000 स्टार्टअप, जिसके लिए 106 स्टार्टअप आपके जो है यूनिकॉर्न हुए। 8,000 ज्यादा से की कंपनियां हमारी भारत आज दे रहा है। ये भारत के डेवलपमेंट है। आप भारत के डेवलपमेंट की बात करें, 370 हटाई गई है, 370 की वजह से कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट है। आपको डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है? एक मिनट रुकिएगा, आपको डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है? भारत का वैश्विक स्तर में आपको बताऊं, आज पेरिस के आईफल टावर में UPI चल रहा है, आज मलेशिया, आज सिंगापुर में UPI चल रहा है। और एक और चीज सुनिए, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो महिला हो, आदिवासी महिला हो, इन सबको राष्ट्रपति बनाने का भारतीय जनता पार्टी ने करा है। अभी जो सांसद प्रत्याशी हैं आलोक जी, वो हमारे बीच है, जोरदार तालियां हो जाएंगी क्योंकि प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद है। और मुख्य रूप से और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं आलोक जी। सर चूंकि हमें पता है आपके पास समय अभाव है, कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो आपसे जरूर लेंगे। पहले तो सर पार्टी से, उसके बाद में आपने 2 चुनाव भी लड़े, आपके जहन में पूरा भोपाल बसा हुआ है, कुछ प्लानिंग मैनिफेस्टो है लोकल लेवल पे भोपाल के लिए आपके पास? एक मिनट शांत देखिए, आज जवाब सुनिए सर। भोपाल स्मार्ट सिटी बना है तो इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है। अगर आज भोपाल हेरिटेज सिटी बना है तो इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है। अगर आज भोपाल डिजिटल सिटी बना है तो इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। अगर आज भोपाल ग्लोबल सिटी बना है तो इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। अगर आज भोपाल मेट्रो सिटी बना है तो इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। अगर आज भोपाल स्वच्छता में देश में दूसरे नंबर पे पार्टी की सरकार को। अगर आज देश में सबसे देश की स्वच्छतम राजधानी का अवार्ड मिला है हमारे भोपाल को, तो इसका श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। यह विकास के मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अब आपने कहा कि लोकसभा के अंदर आपका क्या प्लान होगा। मैं चाहता हूं कि मेरा भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भोपाल कैसा हो। मैं इस बात के ऊपर अध्ययन कर रहा हूं कि आज देश में अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़कर ट्विन सिटी के रूप में विकसित किया है। इसी प्रकार से सिकंदराबाद और
जोड़कर ट्विन सिटी के रूप में विकसित किया है। भोपाल की जनता भोपाल के बेटे आलोक को अगर भोपाल से सांसद बनाती है तो मैं भोपाल और सीओर को जोड़ के, भोपाल और बेरसिया को जोड़ के ट्विन सिटी के रूप में भोपाल का विकास करूंगा। सर, 3 छोटे छोटे सवाल हैं जो जनता के, जनता से हमने पहले ही लिए थे। पहला सवाल, आप लोगों ने BRTS बना दिया, तोड़ दिया। देश के सारे बड़े राज्यों की राजधानी में क्रिकेट स्टेडियम है, भोपाल में क्या क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। भोपाल की पहचान भोपाल की झील है, उस पर अतिक्रमण हो रहा है, मैरिज गार्डन बन रहे हैं, ये सब भी आपकी आंखों के सामने आ रहा है। इसको लेकर भी कुछ करेंगे आप लोग, क्योंकि ये सारी चीजें वोटों को सीधे प्रभावित करती हैं। देखिए, निश्चित रूप से आज हमारा देश बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है, भोपाल बदल रहा है। भोपाल में एक अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम होना चाहिए। आने वाले समय में मैं आपको विश्वास बताता हूं कि भोपाल में हम एक खेल गांव विकसित करेंगे। केवल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नहीं, उसमें अन्य प्रकार की भी खेल कॉम्प्लेक्स बनाकर वहां पे उस एक्टिविटीज को पूरा करेंगे। जी, सोना जी। या अरुण जी कह रहे हैं कि आपने अभी जो तमाम विकास के मुद्दे गिनाए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं बेरोजगार जो है वो बेरोजगार ही है। ट्विन सिटी का जो आपका वो है प्लान, वो कोई काम करने वाला नहीं है। रोजगार के बारे में थोड़ा बताइए कि भोपाल में कितने जो लोग हैं वो बाहर क्यों मजबूर हैं जाने के लिए और दूसरे राज्यों में काम करने के लिए। देखिए, हमारा जो नौजवान है वो एजुकेशन के लिए पूना जा रहा है, बाहर विदेश तक जा रहा है। पर वास्तव में ये बात बिल्कुल, दीदी आपकी बात सही है कि भोपाल के नौजवानों को रोजगार भी मिलना चाहिए। भोपाल में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स की 2000 एकड़ अतिशेष भूमि है, हम उसका पूरा परीक्षण कराएंगे और आने वाले समय में स्टार्टअप हब भोपाल में बने, और वो भी हम गोविंदपुरा में बनाएंगे। इस दिशा में पूरा हम काम करने वाले हैं, क्योंकि आज जो नई पीढ़ी आ रही है, मैं तो हमेशा बातचीत बोलचाल में भी बोलता हूं कि आज किसी के घर में कोई बच्चे का जन्म हो रहा है, वो 5th क्लास का एजुकेशन लेकर ही पैदा हो रहा है। आज मैं समझता हूं हर बच्चे के दिमाग में नए नए आइडियाज आ रहे हैं, तो नया नया स्टार्टअप खोलना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि भोपाल की जनता मुझे सांसद के रूप में आशीर्वाद देगी तो मैं गोविंदपुरा, जो हमारी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स की जगह है, वहां उस स्थान पे स्टार्टअप हब बनाकर भोपाल के नौजवानों को रोजगार देने का काम करूंगा। इसी प्रकार से हमारा भोपाल में सीओर है, सीओर के अंदर 4500 एकड़ जमीन शुगर मिल की है, कुछ कानूनी पेचीदों के कारण पेंडिंग है। हम उन सारे पहलुओं का अध्ययन करेंगे और उस जमीन को स्टेट स्तर पर सुलझाकर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास उस प्रस्ताव को लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए, इंटरनेशनल कार्गो बनना चाहिए, जिसमें कि हमारे भोपाल के लोगों को रोजगार मिले। सर, ये भोपाल जो एयरपोर्ट है जो इंटरनेशनल नहीं हो सकता, उसमें डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं कि आप बना रहे हैं, क्या ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो नियम है उसे पूरा करते हैं। 80 किलोमीटर का अंतर होना चाहिए सर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के जो नॉर्म्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उसका अध्ययन करेंगे। उस हिसाब से कितनी लैंड चाहिए, उस दिशा के अंदर हम कार्य योजना बनाकर काम करेंगे। सोना जी, दिनेश जी हमारे साथ में लंबे अरसे से इस शहर से, इस प्रदेश से जुड़ी पत्रकारिता कर रहे हैं। आलोक जी के लिए कुछ सुझाव होंगे कुछ, क्योंकि भोपाल के विकास को हम अपनी अलग नजर से देखते हैं, लोगों की समस्याएं आपके सामने लगातार आती रहती है। कौन सी कमियां, सारे जनप्रतिनिधियों की बात करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के रहे हो, भाजपा के रहे, कहीं कुछ छूट रहा है सर? नहीं, देखिए, सुझाव अपनी जगह है, क्योंकि ये सुझाव का मंच नहीं है। जब आलोक जी सुझाव मांगेंगे तो मैं दे दूंगा। आप ये देखिए कि एकमात्र कैपिटल है पूरे देश की जिसका मास्टर प्लान नहीं है। क्यों नहीं है मास्टर प्लान? आप बताइए, भोपाल का डेवलपमेंट टीटी नगर के आसपास कि जो भी आपको यदि स्मार्ट सिटी भी बनाना, वो मकान खाली पड़े हुए हैं, जमीन आप देखिए पूरी खाली पड़ी हुई है। उसका क्या हुआ ऐसी स्मार्ट सिटी का? इतना खूबसूरत भोपाल था, उसका क्या हुआ? आप देखिए कि हजारों जो है आपने मकान तोड़े, लोगों को बना रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली जमीन खाली करा के नए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, केवल आप इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, BHEL का जिक्र आलोक जी कर रहे थे, तो आप देखिए BHEL जब था तो कितनी इंडस्ट्रीज गोविंदपुरा में लगी। आज BHEL बंद हो गया। क्यों बंद हो रहा है BHEL? क्यों उसमें से लोगों का रोजगार छिन गया? आप BHEL में जाके देखिए, हजारों मकान खाली पड़े हैं। क्यों पड़े हैं खाली? आज ये जरूरत क्यों पड़ रही है कि स्टार्टअप लाइन कहाँ हो गई इंतजार की मास्टर प्लान? देखिए, जल्दी से जल्दी भोपाल का मास्टर प्लान आएगा और उस दिशा के अंदर हम बहुत गंभीरता से काम। मास्टर प्लान आएगा भी नहीं, कुछ ब्यूरोक्रेट के कारण आज मास्टर प्लान नहीं आ पाया।
उसके प्रति मैं महापौर भी रहा, मेरे मन में जबरदस्त नाराजगी है। आप ही की तो सरकार थी। हाँ, जबरदस्त गुस्सा भी है। और ये चुनाव के बाद बहुत ही जल्दी मास्टर प्लान आएगा ही नहीं, और 2005 की जो हमारी मास्टर प्लान की सड़कें थी उस पे भी कार्य योजना बनाकर हम उसको चौड़ीकरण का काम करेंगे। दिनेश गुप्ता जी हमारे मध्य प्रदेश और राजधानी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने स्मार्ट सिटी की तरफ हमारा ध्यान दिया। देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कि इस देश के अंदर स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट लेके आए। जब स्मार्ट सिटी की बात आई तो स्मार्ट सिटी आखिर कैसा शहर हो, तो इसके लिए हमारे सामने भारत सरकार का जो शहरी विकास मंत्रालय प्रतिस्पर्धा की, और उस प्रतिस्पर्धा में हम एक प्रतिभागी के रूप में, प्रतियोगी के रूप में शामिल हुए, तब जाकर टॉप 20 शहरों में हमारा भोपाल स्मार्ट सिटी में शामिल हुआ। एक नंबर 2, उसमें जो मॉडल आए कि आप रिट्रोफिटिंग में जाएंगे, रीडेवलपमेंट में जाएंगे, क्या ग्रीन फील्ड में जाएंगे, गए, और जो स्थान हमने लिया है वहां किसी भी प्रकार का कोई मकान नहीं तोड़ा, जो खाली स्थान था। आज अगर पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ने वाला अगर कोई मार्ग बनाया है तो भोपाल के बेटे ने स्मार्ट रोड बनाकर मैंने भोपाल की जनता की सेवा काम किया। स्मार्ट सिटी आई तो आज पुराने शहर और नए शहर को जोड़ने के लिए कमला पार्क पे ट्रैफिक का बहुत दबाव रहता था। 50 करोड़ रुपए की लागत से हमने छोटे तालाब पे रानी बनवाया है। आने वाले समय में स्मार्ट सिटी और बेहतर से बेहतर क्या काम कर सकते हैं, इस दिशा के अंदर डबल काम करेगी और जनता की सेवा करने का। सर, समय का अभाव है, सिर्फ 10 मिनट हमारे पास हैं। सारे जो लोग हैं, प्रत्याशी हैं, पार्टियां हैं, उनसे तो हम जान ही लेंगे कि उनके पिटारे में भोपाल के लिए क्या है, जनता क्या चाहती है, आम लोग क्या चाहते हैं भोपाल के लिए। 30-30 सेकंड में जानने की शुरुआत करेंगे। जरूरी क्या है भोपाल में? सर, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि 70 साल में क्या किया है। बहुत सर, ये सवाल नहीं, इस समय जवाब क्या चाहिए भोपाल को? ऐसा कर दिया कि आप खड़े होकर बोल रहे हैं। भोपाल के लिए एक आलोक भैया थे तो उन्होंने बहुत नई नई योजनाएं ला करके भोपाल को बहुत आगे बढ़ाया था। हमें पूर्ण उम्मीद है कि आलोक भैया सांसद बनने के बाद में भोपाल को नई सौगातें। भोपाल की जरूरत क्या है, भोपाल को क्या जरूरी लगता है? देखिए, जो सांसद की ताकत है वो मोदी जी ने कम करी। केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन सांसद गरीबों के असहाय के करा सकता था, वो असहाय की योजना खत्म नहीं। सर, थोड़ी सी जरूरतें क्या है वो मैं 1 मिनट मेरे मित्र का जवाब देता हूं। जल्दी। बारिशों का दौर खत्म हो गया। मोदी जी के युग में आम आदमी का सिलेक्शन होता है। और लेंगे जी। सोना जी, कुछ महिलाएं कुछ कहना चाहती हैं, भोपाल जल्दी की से। सबसे ज्यादा जरूरत है कि यहाँ इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, सरकारी व्यवस्थाएं नहीं है, अस्पताल हमारे खराब हैं, इलाज की जरूरत है, मोहल्ला क्लिनिक्स की जरूरत है, अच्छे सरकारी स्कूलों की जरूरत है, क्योंकि नारा इन्हीं ने दिया है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो बढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए आप कोई भी सरकारी स्कूल उठा लीजिए, सब थर्ड क्लास हालत में पड़े हुए हैं। आप बच्चों के खेलने के लिए ना तो पार्क है, ना ही जो है आवागमन के लिए बच्चों के लिए कोई व्यवस्थाएं हैं। तो ये है। और आप चलिए बिल्कुल जनोपिया जी से लेते। सर, सोना जी, सर, मेरे मित्र आदरणीय आलोक शर्मा जी ने बहुत से सपने दिखाने की बात करी है। मैं पूछना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ उस रोड के अलावा इस पे क्या बना है? 100 करोड़ रुपए साल मिला है। आज स्मार्ट सिटी के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। मकान तोड़े गए, लोगों को आदत नहीं है। रोजगार के नाम पर बीएचएल में 30 सोना जी अभी सवालों का सिलसिला उसके बावजूद भी मंदिर में आप लोग शपथ दिला रहे हैं अरुण श्रीवास्तव जी को जिताने की। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। धर्म के नाम पर नहीं करते हम लोग राजनीति, हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। सर, चलिए सर, हमारे पास में चूंकि समय कम है और हम चाहते हैं कि आप लोगों का लोकल मैनिफेस्टो क्या है। सोना जी, कांग्रेस का लोकल मैनिफेस्टो क्या है? मध्य प्रदेश के लोग हैं वो विकास के नाम पर से भारतीय जनता पार्टी है, धर्म के नाम पर दिखावा किया है। हम विकास भी करते हैं और धर्म भी मानते हैं। कोई काम इन्होंने नहीं किया है, सिर्फ भ्रष्टाचार। मैनिफेस्टो बताइए, उनकी बुराई करके थोड़ी चुनाव जीते। लोकल मैनिफेस्टो आपके पास क्या है? सबसे पहले 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम कानून बनाए थे वो सब में आमूल चूल परिवर्तन होगा। जो कंडक्ट रूल बनाए थे, जो भारतीयों के ऊपर विश्वास करते थे, उनको बदलने का काम होगा। शासकीय सेवा में दुगनी जो है ना भर्ती होगी और सरकार पर बोझ जो है आधा हो जाएगा, ऐसा प्लानिंग है। सर, आपके पास लोकल मैनिफेस्टो, भोपाल का भविष्य कैसे स्वर्णिम बनाने वाले हैं आप लोग? देखिए, भोपाल का भविष्य तो हम स्वर्णिम बनाएंगे, पर मैं जेपी धनोरिया जी मेरे बड़े भाई हैं, कांग्रेस में मेरे मित्र हैं, मैं
जवाब देना चाहता हूं, भोपाल की जनता से भी पूछना चाहता हूं, कोई गलत बात हो तो मेरे को जरूर टोकना, और चूंकि मैंने बोल दिया टोकना तो टोकोगे, पर मेरी बात अंतर्मन से स्वीकार करना। जब आप भोपाल के एयरपोर्ट पे जाते तो लाल लगता था, अगर आज लाल घाटी पे अगर हेमू कलानी ब्रिज बनकर तैयार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। अगर पुराने शहर के अंदर नए भोपाल को जोड़ते हैं तो राजा भोज सेतु बना है, तो राजा भोज सेतु भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। छोटे तालाब पे रानी कमलापति आर्च ब्रिज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। स्मार्ट रोड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। वीर सावरकर सेतु होशंगाबाद रोड जाते हैं, जाम रहता था कि नहीं रहता था? अरे रहता था कि नहीं रहता था? आज वहां पे वीर सावरकर सेतु ब्रिज बन के तैयार हुआ है। सुभाष नगर के ऊपर, सुभाष नगर पे जेपी धनोआ जी एक ही रोड है, और बताइए क्या है इसके अलावा? रोड के अलावा अरे आपने 1000 करोड़ रुपए कहां गया पैसा? अरे आपने ये सब चीजें, अरे आपने क्या किया? जेपी धनोआ जी, आपकी सरकार में तो वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना लिया, दलाली का अड्डा बना लिया, गरीब आदमी का जीवन दुआर हो गया है। आज लोगों ने शिक्षा है, ये बहुत अच्छा, ये तमाम बातें हुई हैं, ये सवाल हुए, जवाब हुए। सर सोनल जी, क्योंकि हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे है, जरूरतों का एक बार फिर जिक्र कर लेते हैं। भोपाल की जरूरतें हैं, भोपाल की झील और खूबसूरत हो सकती है, भोपाल में पर्यटन बढ़ सकता है। पंकज जी कुछ कहना चाहते हैं? सर जल्दी से आइएगा क्योंकि समय कम है, एहसास करा दूं। सोनल जी, पंकज जी कहना चाहते हैं? कांग्रेस गई नहीं, चलिए सर, ये नारेबाजी बाद में होगी। बात भोपाल की जरूरत की को इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एविएशन कनेक्टिविटी की जरूरत है, भोपाल को इंटरनेशनल स्टेडियम की जरूरत है, भोपाल को रोजगार की जरूरत है। भोपाल में बहुत कुछ तो हुआ है, लेकिन भोपाल को बहुत बहुत कुछ की और जरूरत है। इसी उम्मीद के साथ कि जो जीतेगा वो इन सब को पूरा करेगा। मैं और मेरे साथी सोनल आपका धन्यवाद देते हैं सभी का, और आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। वो पहुंचेगी जनता और वोट देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।